ओके स्टूडेंट्स, 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कवर हो चुके हैं। एटॉमिक साइज, राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द आप लोगों ने सुना है कि द एटम विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। लेकिन एक नया टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख दिया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है थोड़ा समझिए। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज कहते हैं दोनों के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन अपना एक इसके साथ शेयर करेगा, इसका 2 कंप्लीट, और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा। सो दिस इज द शेयर्ड पेयर बिटवीन दीज 2, राइट, और यू शुड मेंशन एज हाइड्रोजन हाइड्रोजन। Any doubt? The second in the same type of covalent bond is formed between 2 fluorine atoms. The outer cell have 7 electrons. Each fluorine have 7 electrons in its outer cell. तो ये इसके एक में शेयर करेगा, ये इसके एक में शेयर करेगा, और फ्लोरीन के बीच में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो जाएगा, और बाकी तो इसके पास हैं ही एक्स्ट्रा 7 जो थे, और वो आप यहाँ दिखा दीजिए 7। सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स। बट व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इज बिटवीन H and F, राइट, सो हाइड्रोजन हैव 1 in its outer, the fluorine have 7 electrons in its outer cell, right? So what happens? हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करेगा, फ्लोरीन अपना 8 पूरा करेगा, और ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया किसके बीच में? H और F के बीच में, इसका और इसके बीच में शेयर्ड पेयर, राइट, दिस इज द शेयर्ड पेयर, और ये आपके इसके फ्लोरीन के थे। अब आप एक बात ध्यान देखिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीचों बीच दिखाया है मैंने, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच दिखाया है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा दिखाया है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, राइट। तो फिर आप ये कह लीजिए कि जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को आप H और H में बीचों बीच एक्सपेक्ट कर रहे हो, F और F में बीचों बीच एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो H और F में F के ज़्यादा नज़दीक है, राइट। इसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया है। किसी भी एटम का कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर था कोवलेंट बॉन्ड का, लेकिन किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? फ्लोरीन ने। किसकी वजह से किया? ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि H और H का इलेक्ट्रॉन पेयर, F और F का इलेक्ट्रॉन पेयर, H और F का इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अब क्लियर हो गया है, फ्लोरीन की तरफ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इस बात को यूँ समझ सकते हो कि जब वो फ्लोरीन की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों हाइड्रोजन के द्वारा इक्वली शेयर्ड हैं, ये दोनों के द्वारा इक्वली शेयर्ड है। लेकिन इस स्थिति के अंदर अगर आप बात करो तो आप कहोगे भाई हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लगभग लॉस कर दिया है, बोलिए, क्योंकि उससे बहुत दूर चला गया, और फ्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को लगभग गेन कर लिया है। पूरी तरह से लॉस नहीं किया, जैसे आयोनिक बॉन्ड के अंदर आप लोग 10th में पढ़ के आए थे। अगले चैप्टर में आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। कंप्लीटली लॉस नहीं किया, सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम रह गया, और आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से दूसरे को दे देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लगभग लॉस कर देगा तो उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पूरी तरह से लॉस करता तो फिर पॉजिटिव चार्ज आता। जैसे आप NaCl बना के आए थे 10th क्लास में, तो क्या करते थे? Na और Cl 281 और 287, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन ले लेगा तो क्लोरीन नेगेटिव। लेकिन यहाँ कंप्लीटली नहीं लिया,
उस इलेक्ट्रॉन पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया, वो इससे काफ़ी दूर चला गया, बस छोड़ के नहीं गया, इसके काफ़ी नज़दीक आ गया, बस कंप्लीटली इसका नहीं हुआ, स्लाइटली नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है भाई कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, जिसके इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होने चाहिए, बराबर बराबर शेयर होने चाहिए थे, वो एक एटम की तरफ ज़्यादा चले गए, जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कहा है हमने, राइट। तो उसके पास जाने की वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड आपका क्या हो गया, पोलर हो गया। पोलर का मतलब पोल बन गया, पोल का मतलब चार्जेज आ गए दोनों पे। कैसे चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दोबारा से समझना, H और F का इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जाने पर, फ्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसी भी एटम की, राइट, उसे ही क्या कहा गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया। पॉइंट क्लियर है भाई। अब ध्यान से समझिए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, राइट, और ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से। किसी को भी कोई डाउट नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन, और फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज़्यादा, क्योंकि नीचे तो घटना है। क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन की ज़्यादा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट की कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि नोबल गैसेज जो हैं वो जनरली कोवलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो भी कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनमें नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब है इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा। तो ये कहानी फ्लोरीन के ऊपर आकर टर्न हुआ है, उससे आगे तो जाना नहीं आपको। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कुछ और एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। ये तो हमें पता चल गया भाई कि नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की, राइट, और फ्लोरीन की ज़्यादा है किससे, क्लोरीन से। इधर अब डिक्रीज होना शुरू हो गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबको पता है इधर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, राइट। दूसरी तरफ बहुत सारे मेथड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बताए गए, बड़े बड़े अलग अलग स्केल्स पर। जब हम थोड़ा सा आगे पोलैरिटी पे बात करेंगे तो उन मेथड्स के बारे में मैं दोबारा से बात करूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो आप एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर कर लीजिए, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ में आ जाए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और एक लिख देता हूँ एलिमेंट हाइड्रोजन, राइट। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0, 3.5, राइट, 3.0, कार्बन की भी लिख देता हूँ 2.5 और 2.1। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इनकी मैथमेटिकल वैल्यू लिख दी है मैंने, राइट। इनको निकालने के मेथड भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझिए। अब सीधा सा मतलब है, अगर H और H के बीच में बॉन्ड बना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ भी नहीं जाएगा, राइट। और ऐसी स्थिति में इस कोवलेंट बॉन्ड पर कोई चार्ज नहीं आया, तो कोई चार्ज नहीं आया तो इसे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे भाई। कैसा कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर। आपके लिए पोलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा अच्छे से आपको समझाया जाएगा आगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कौन पोलर है और कौन नहीं है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत बहुत कम हो, ना के बराबर, या फिर सेम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की, इसका मतलब है कि वहां पर आपको पोलैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, F और F कोवलेंट बॉन्ड 4.0 और 4.0 डेफिनेटली इक्वल है, सो इट इज नॉन पोलर। पॉइंट इज क्लियर।
H एंड F 2.1 और 4.0। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है। इलेक्ट्रॉन पेयर इसी की तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसकी तरफ खींचेगा तो क्या कहेंगे भाई, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका नॉन पोलर नहीं है, ये क्या है, पोलर है। आ जाइए भाई H पर और O पर। O दो बॉन्ड बनाता है, सबको पता है, राइट। 26 तो दो लेफ्ट है अभी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने में, 2 और 6 है ऑक्सीजन का। ये खींचेगा क्योंकि 3.5 है और 2.1 है, ये खींचेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, अब खींचेगा तो सीधा सा मतलब है भाई इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, ये भी क्या है, पोलर है। अब आपसे एक प्रश्न पूछे HF बॉन्ड ज़्यादा पोलर है या OH बॉन्ड, तो आप कहोगे जी बॉन्ड तो HF ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा खींचेगा फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की तुलना में। इसका सीधा सा मतलब है भाई कोवलेंट बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, दिमाग में फिट बिठाइए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करती, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही कहानी है, इस तरह से समझ लीजिए कि इन दोनों रेसलर्स के अंदर कौन सा रेसलर विनर होगा, आप कहोगे ये विनर होगा। डिफरेंस इन देयर स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब कोई पूछे इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी ताकत पे, क्योंकि इन दोनों में, अब ये तो अब आपको पता है ज़्यादा हो गया, अब ये वाला हो गया, तो इसकी अकेले की ताकत डिसाइड, दोनों की स्ट्रेंथ में जो पावर है वो तय कर रही है कि कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ हमने दोनों पॉइंट्स पे बात कर लिया था, राइट, और ठीक है, और दोनों ही पॉइंट्स में आप लोग क्लियर से समझते जाइए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखो, ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकत, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पर ये ताकतवर है कि ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है। तो अगर इनका फाइट होगा तो ये विनर होगा, और इन दोनों का फाइट होगा तो ये विनर होगा, यानी इस केस में ये हारेगा और इस केस में ये जीतेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर तय नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही डिसाइड करेगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है या HF बॉन्ड, तो क्लियर सी बात है भाई HF बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। एक और क्वेश्चन, NH, और मान लीजिए ये 3 बॉन्ड कुछ भी बनाए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और 2.1 है। अब नाइट्रोजन खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना यहाँ खींच रहा था ऑक्सीजन। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कम हो गया। स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज पोलर बट लेस पोलर देन OH बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। H2O और NH3 में H2O ज़्यादा पोलर क्यों है? अरे OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है भाई, किससे, NH बॉन्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। दूसरा क्वेश्चन, CH3OH ज़्यादा है CH3NH2 से। फिर मामला आपका CH3 तो दोनों में सेम है, यहाँ तो कुछ तय नहीं होना, OH और NH2 का ही डिफरेंस है। यहाँ OH बॉन्ड है, यहाँ NH बॉन्ड है, कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, OH बॉन्ड में ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो सीधा सा मतलब ये ज़्यादा पोलर है और ये आपका कम पोलर है। तो पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, राइट, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा उनका पोलैरिटी होगा। तो पोलैरिटी और देखिए CH4 ये है। अब यहाँ पर डिफरेंस 2.1 है और यहाँ पर 2.5 है, खींचेगा, लेकिन जो चार्ज आएगा ना वो ना के बराबर आएगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है और इतना
कम चार्ज आएगा कि आप इसको पोलर की कैटेगरी में ना रख के क्या रखोगे, नॉन पोलर की कैटेगरी में रखोगे। इसका मतलब ये समझ लो कि सिंपल कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, वो आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। तो अब हम इस प्रश्न को दोबारा से एक बार देख लेते हैं डाटा के हेल्प से। डाटा हमारे पास क्लियर है, डाटा के हेल्प से हमें समझना बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को, और वो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख ही दिया आपके लिए। फ्लोरीन 4.0, राइट, आपका ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, और इसी से हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट। F और F 4.0 4.0 नॉन पोलर, क्लियर है। H और H 2.1 2.1 दोनों सेम हैं, नॉन पोलर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो 2.1 2.5 वेरी लेस डिफरेंस, स्टिल इट इज नॉन पोलर, क्लियर हो गया। NH3 H और N बॉन्ड, राइट, 2.1 एंड 3.0, यस इट इज कंसिडर्ड एज पोलर। H और O बॉन्ड 2.1 and 3.5, more difference in the electronegativity, so polar and more polar. OH bond is more polar than NH bond, so HF, yes, 2.1 and 4.0, more difference in the electronegativity, so more polarity. So what I write here, HF bond is more polar than OH bond, right. OH bond is more polar than NH बॉन्ड। बाकी क्या बनेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो एक जर्नल आइडिया आपके दिमाग में पोलैरिटी को लेकर भी होना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कौन से रूल किस तरीके से निकाला जाएगा वो तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, समझ में आए। क्योंकि पोलैरिटी हर तीसरे चौथे टॉपिक में घूम फिर के आ जाएगा, तो आपका जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे इसको लेकर आपकी समझ बहुत अच्छी होती जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, किसी भी एटम की कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा कि भाई कोई कोवलेंट बॉन्ड कब पोलर होगा और कब नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर तब होगा जब दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या तो डिफरेंस होना या फिर बहुत कम डिफरेंस हो। पोलर कब होगा, जब दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्पेसिफिक डिस्टेंस हो जाए, डिफरेंस हो जाए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में, उतना ही आपके बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होगी। और आप यूँ समझिए, पोलैरिटी का मतलब चार्जेस ज़्यादा आएगा। चार्जेस का मतलब किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर तो कम हो रहा है और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि चार्ज आता जा रहा है और चार्ज आ रहा है तो फिर कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बहुत डिटेल्स में अगली क्लास में बात करेंगे, जब आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाएगा तब आपको डाइपोल मोमेंट, दो पोल और उनकी वजह से फिर पोलैरिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सब पे बात करेंगे हम बहुत अच्छे से। आज आप बहुत जर्नल पॉइंट के तौर पे चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। 4 टॉपिक आपके क्या क्या थे, दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ। 4 टॉपिक थे आपके, साइज के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत पॉइंट है। 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उन पे बात कीजिए। वन टॉपिक इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। समझाने की ज़रूरत नहीं है, 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, हल्के से बात करते ही क्लियर हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अर्ली टॉपिक्स में हमने बहुत अच्छे से पॉइंट किया। मेटल किसे कहते हैं, मेटल एटम विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसके अंदर पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है, और पॉजिटिव आयन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब सबको पता है भाई, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी
डिक्रीज होती है और इधर इंक्रीज होती है। तो क्लियर है क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, राइट। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ही ये तय करती है कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कम हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर आपका घटता है। नॉन मेटेलिक, टेंडेंसी टू एटम विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा सा मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। तो फिर ये मामला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो सीधा सा मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा। और वो वैसे भी तुम्हें पता था भाई कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक तो अपोजिट होते हैं। इधर मेटेलिक बढ़ा है तो इधर नॉन मेटेलिक घटेगा। यानी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो सीधा सा मामला है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक घटेगा। इसका मतलब ग्रुप में अगर आप बात करते हो तो मोर मेटेलिक नीचे मिलेगा और ऊपर लेस मेटेलिक मिलेगा, या फिर मोर नॉन मेटेलिक मिलेगा। और इधर मोर मेटेलिक मिलेगा तो लेस नॉन मेटेलिक मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? दोबारा से देखिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की टेंडेंसी पर ही मेटल और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। तो हम लोग यूं लिख रहे हैं इधर और इधर, राइट। इधर क्या मिलेगा? मोर मेटेलिक। इधर का मतलब समझते थे ये आप लोग, इधर जाओगे तो ज़्यादा मेटेलिक होता जाएगा और मोर मेटेलिक होता जाएगा तो लेस नॉन मेटेलिक। क्लियर हो गया? और रीजन ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, ओके, और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बताइए भाई, दोनों में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये तो मेटल हो गया टिपिकल, ये तो नॉन मेटेलिक है, राइट। मेटेलिक बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ गया। और नॉन मेटेलिक सीधा सा मतलब घटता जा रहा है। दोनों में ये नॉन मेटेलिक कम है, ये नॉन मेटेलिक कम है, ये नॉन मेटेलिक कम है। तो दूसरी तरफ आप ये कहोगे यूं जाओगे तो रास्ता नॉन मेटेलिक की तरफ जा रहा है, यानी मोर नॉन मेटेलिक और लेस मेटेलिक। दिस इज योर पार्ट। सो दिस इज अनदर पॉइंट, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड में आप क्लियर कर लीजिए किधर बढ़ता है और किधर घटता है। और एक छोटा सा टॉपिक आपका, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881। सबको पता है हाइड्रोजन तो चलिए लॉस और गेन दोनों करता है। लिथियम एक लॉस करेगा, सोडियम एक लॉस करके कंपाउंड बनाएगा, पोटेशियम एक लॉस करके अपना कंपाउंड बनाएगा। इसे ही इसकी वैलेंसी कहा गया है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके कोई अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है, उसे ही उसकी वैलेंसी कहा गया है, राइट। और ये जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है, अब लिथियम के आउटर में एक है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप में मौजूद सभी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं और वैलेंसी भी सेम होती है। आउटर में एक है और एक लॉस करके अपना कंपाउंड बनाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 2,7। चलिए 2 पे बात कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट, 7। लेकिन ये एक गेन करेगा और ये भी गेन करेगा, दोनों एक एक गेन करेंगे, तो वैलेंसी दोनों की 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? तो आप यूं कह सकते हो भाई कि ग्रुप 1 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है
और वैलेंसी भी 1 है। लेकिन ग्रुप 17 जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंसी कितना है, 1 है। चलिए ऑक्सीजन बोलिए 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी कितनी है, 2 है, 2 गेन करेगा। और ये लॉस और गेन जो है ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, और अगली क्लास में जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा, आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन बताई जाएगी, तो डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आपको आइडिया है कि 2 मिलते ही ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर लेगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब मामला आता है भाई कि अगर आप किसी भी ग्रुप में बात करते हो तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है और वैलेंसी भी सेम होती है। एक ग्रुप में मौजूद सभी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ही सेम होती हैं। लेकिन पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, समझिए ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 और 2 7। अब आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 1 लॉस करेगा, 2 लॉस करेगा, 3 लॉस करेगा, 4 लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, 3 गेन करेगा, 2 गेन करेगा और 1 गेन करेगा। इसका मतलब वैलेंसी पहले तो बढ़ रही है और फिर घट रही है। तो वैलेंसी का ट्रेंड जर्नल नहीं है। किसका ट्रेंड जर्नल है? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड जर्नल है कि बढ़ रहा है। और एक छोटा सा टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैं इस टॉपिक को पढ़ने से बच रहा हूं भाई, पढ़ाने से बच रहा हूं बिल्कुल। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर है, और वो चैप्टर आपका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नंबर से ही शुरू होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। राइट, हल्का सा बस इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि आप लोग ये कहते हो भाई कि ऑक्सीजन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, राइट। लेकिन आप देखिए ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड बनाता है। मान लो O2 बनाता है, ठीक है, आपका H2O2 बनाता है, H2O बनाता है, राइट, OF2 बनाता है या O2F2 बनाता है, राइट। यहां दोनों ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, 0। यहां पर ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आएगा, यहां ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा, यहां ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आएगा और यहां ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आएगा। ये कैसे आएगा इसको समझाने का बहुत डिटेल में काम रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर में, रेडॉक्स तो पढ़ा है आपने, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऐसे रिएक्शन जहाँ दोनों रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हों, उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पूरा एक चैप्टर है रेडॉक्स। यहाँ पर पढ़ना भी नहीं है आप लोगों को, यहाँ पढ़ोगे बेवजह कन्फ्यूजन होगा। समझ में आ गया? जब बहुत डिटेल में बात करना है तो हम एक क्लास के अंदर क्यों अपना टाइम खराब करें, जब 4 क्लास 3 क्लास ऑक्सीडेशन नंबर पर ही लगना है, राइट। लेकिन समझिए ध्यान से कि किसी भी कंपाउंड में कोई एटम क्या चार्ज शो करेगा, उसे ही उसका क्या कहा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सरल और अच्छे शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा NaCl में Na पर और Cl पर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मान लो मुझे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैं डिफाइन यूं करूंगा कि अगर Cl के साथ जुड़े एटम को मैं आयन के रूप में बाहर निकाल दूं तो फिर इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। समझिए ध्यान से, अगर मैं किसी एलिमेंट के साथ जुड़े एटम को आयन के फॉर्म में बाहर निकाल दूं तो फिर उस पर जो चार्ज बचता है उसे क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए, NaCl, MgCl2 और AlCl3। मैं मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूं इनका,
तो मुझे क्लोरीन आयन के रूप में बाहर निकालना है Cl नेगेटिव। मुझे क्लोरीन आयन के रूप में बाहर निकालना है तो 2Cl नेगेटिव। मुझे क्लोरीन आयन के रूप में बाहर निकालना है तो 3Cl नेगेटिव। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन सोडियम? Na पॉजिटिव। सो +1 इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीशियम? सो Mg+2 इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द चार्ज? 3 नेगेटिव बाहर निकला तो 3 पॉजिटिव। सो एल्यूमिनियम +3 इट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, वैलेंसी बहुत जर्नल टर्म है, ऑक्सीडेशन एक बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, राइट। और केमिस्ट्री में वैलेंसी का बहुत रोल नहीं है जितना रोल आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का है, राइट। और ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया तो आपको वैलेंसी से मिल जाएगा, लेकिन उसकी फुल इंफॉर्मेशन आपको वैलेंसी से नहीं मिलेगी। तो हम बहुत डिटेल में अगली क्लासेज में बात करेंगे, राइट। अभी हमारा अब तक का जो टॉपिक है उसका जर्नल ट्रेंड क्या कहता है उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइज को लेकर बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर बात, वैलेंसी को लेकर बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर बात, मेटेलिक करैक्टर को लेकर बात और नॉन मेटेलिक करैक्टर को लेकर क्या बात है। और एक और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन। बोलिए भाई, इधर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस 1 बाई 1 बात करते जाएंगे। इधर बोलिए डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट, साइज इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा, इंक्रीज, राइट। और आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, घट रहा है। एक्सेप्शन केवल यहाँ पर था, आप बात कर लेंगे, क्लियर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इधर डिक्रीज होगी, इधर क्या होगी? इंक्रीज होगी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और लिथियम बेरिलियम की, लेकिन यहाँ पर आपका एक्सेप्शन आ गया। फिर कार्बन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा एक्सेप्शन, फिर आपका बढ़ता जा रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप लोग बात कर लेंगे, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद ΔHEG, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, आप अलग से बात करोगे। एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन से ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन, जबकि हम सोच रहे थे डिक्रीज हो रही है तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, हमने आज बात कर लिया। फिर यहाँ पर बात कीजिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, हमने बात किया बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट 0 क्यों होती है? नोबल गैसेज की पॉजिटिव क्यों होती है, उस पर बात कीजिएगा, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एक्सेप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं हम, इधर बढ़ी है इधर घटी है। मेटेलिक करैक्टर इधर डिक्रीज हुआ है इधर इंक्रीज हुआ है। नॉन मेटेलिक करैक्टर इधर इंक्रीज हुआ है इधर डिक्रीज हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर सेम है और इधर बड़े हैं, राइट। वैलेंसी, राइट, इधर सेम है और इधर पहले बड़े हैं, फिर उसके बाद आपका डिक्रीज हुए हैं। तो ये सारे ट्रेंड थे और ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर के जर्नल इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब मामला आता है भाई इस चैप्टर के पीरियोडिक टेबल के अर्लियर ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए डोबेर्नियर साहब ने क्या ट्रेंड किया, न्यूलैंड ने क्या किया, मेंडेलिव ने क्या किया। एक तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, दूसरा लास्ट ईयर सीबीएसई ने 11th क्लास के सिलेबस से इस टॉपिक को रिमूव किया था, राइट। और इस बार भी बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से कि कुछ सिलेबस कम होगा, तो ये टॉपिक्स तो रिमूव होना ही होना है। जो टॉपिक्स पिछले बार सिलेबस में नहीं थे और उनको फिर से शामिल कर दिया गया था इस सेशन के स्टार्ट में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से समझ लीजिए वो टॉपिक रिमूव किए जाएंगे। तो अगर वो शामिल कर लिए जाएंगे तो दोबारा से आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब हम अगले चैप्टर्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, केमिस्ट्री के लिहाज से, बेसिक्स के लिहाज से, उस पर बात करेंगे। बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। लेकिन तब तक आप लोग
सेकंड चैप्टर के क्वांटम नंबर से लेके और इस चैप्टर के कंप्लीशन तक के जर्नल टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें। आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट ना हो। क्वेश्चंस के डाउट तो क्लियर होते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।